जय हिंद दोस्तों। मणिपुर के अंदर लगातार वायलेंस की खबरें सामने आ रही है। वहाँ पे अब आर्मी भी डिप्लॉय कर दी गई है और आर्मी ने तकरीबन 9,000 से ज़्यादा लोगों को एक सेफ़ एरिया के अंदर पहुँचाने की कोशिश की है ताकि वो लोग सेफ़ रह सके। मतलब वायलेंस इस कदर से बढ़ चुका है। क्या है पूरा मामला बताऊंगा विस्तार से। ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। रात में अलग ही चमकता है हमारा भारत। और यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। मणिपुर के बगल में ही जो कंट्री लैंड बाउंड्री टच होता है वो मिजोरम है। इसकी जो कैपिटल है मणिपुर की वो हमारा इम्फाल है। आपको मैप के अंदर मैंने मणिपुर दिखा दिया। मणिपुर का कोई कैपिटल पूछेगा तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। साथ साथ में यहाँ के जो सीएम अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, जो कि बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। और गवर्नर की बात करूँ तो अनसुईया जी हैं यहाँ की गवर्नर है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल सीटें की बात की जाए तो 60 सीटें हैं यहाँ पे। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट है। इनका खुद का अपना मणिपुर का हाई कोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इतिहास को पीछे लेके जाते हैं और मणिपुर के हिसाब से देखते हैं। तो मणिपुर के अंदर सबसे पहली बात तो प्रिंसली स्टेट था ये। अक्टूबर 1949 के अंदर भारत के अंदर इसे स्टेट मतलब मर्ज किया गया, जैसे बाकी और जूनागढ़ को किया गया है ना, राजा महाराजा वाले जितने स्टेट थे। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो था उसके लिए एक्ट लाया गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इस एक्ट के तहत त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को 21 जनवरी 1972 के अंदर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको मणिपुर की हाई कोर्ट भी होती है। बाकी ये वायलेंस क्यों होता है उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। जनरल अगर भारत की आप डेमोग्राफी देखेंगे रिजर्वेशन के आधार पर तो आपको जो जनरल सीटें रिजर्व होती है जनरल के लिए वो 22.8% होती है, जबकि एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16.6 होती है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 8.6% होती है और ओबीसी के लिए ये परसेंटेज 52% के आसपास होता है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ आपको ये जो वायलेंस हो रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जो और जाननी चाहिए वो ये कि मेथी लैंग्वेज यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है। और भी लैंग्वेज है लेकिन मणिपुर के अंदर मेथी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। उसका कारण ये है कि 53% ऑफ मेथी कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, और मेथी कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर रिलीजन्स को फॉलो नहीं करती है। जितने लोग हैं उनका अपना अपना जो भी है, जिनको जो श्रद्धा हुई उस हिसाब से उन्होंने रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट किया। चलिए अब बात करते हैं अब वायलेंस क्यों हो रहा है। हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले एक एडवाइजरी जारी की और मणिपुर के अंदर लैंड सर्वे कराने की बात की गई। जब लैंड सर्वे हुआ तो गवर्नमेंट ने कुछ जो एरियाज़ थे फॉरेस्ट के मतलब लैंड के वो रिजर्व कर लिए गए, कुछ को वेटलैंड घोषित कर दिया गया, कुछ को रिजर्व एरिया के अंदर डाल करके। अब इससे होता क्या है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा वहाँ से या उनको एलोकेट किया जाएगा दूसरी जगह पे। पहली दिक्कत तो जो वहाँ की जो चूड़ाचंदपुर की जो ये ट्राइब्स थी इस चीज़ का विरोध कर रही थी लैंड सर्वे का। सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट बन गया आ गया कि गवर्नमेंट ने जब ये लैंड सर्वे के साथ साथ 11 चर्चेस को डिमोलिश किया। गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये इनलीगल अप्रोचमेंट थी, है ना। इनलीगल मतलब गवर्नमेंट के बिना पूछे हुए ये 4 चर्चेस बने हुए थे, है ना। अब चर्चेज जो थे वो मणिपुर हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन वहाँ पे जब उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आपने परमिशन ली थी चर्चेज बनाने का, तो मणिपुर की हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी डिमोलिशन राइट के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाने वाले। जैसे उन्होंने आप यूपी में देख रहे हैं कि मतलब जो वर्क प्ले पे अगर ऐसी जगह पे है तो उसको हटाने का और कुछ अच्छी जगह पे तो रिनोवेट करने का। पहली चीज़ तो लैंड सर्वे आ गई, तो इस चक्कर से जो कुकी ट्राइब्स थी वो काफ़ी हरकत में आ गई और उन्हीं के द्वारा एक ट्राइबल इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर जो थे उन्होंने 8 घंटे का पूरा चूड़ाचंदपुर के अंदर बंद का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हिसाब से घोषणा कर दी। और 30 अप्रैल 2023 को था, यहीं पर जो उनके सीएम थे मणिपुर के वीरेंद्र सिंह जी, उनका भी दौरा हुआ, उन्होंने जिम का एक उद्घाटन किया। उसी टाइम में इन्होंने बंद की घोषणा
कर दी थी। अभी बंद की घोषणा हुई, कुछ चीज़ें कंट्रोल हुई, लेकिन फिर जब मणिपुर के जो सीएम थे वो गए तो उस जिम के अंदर भी आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई और वायलेंस वहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जब इसके बारे में मणिपुर के जो सीएम थे उनसे पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसके कारण से ये चीज़ हुई है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये देखने को मिलती है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट अलग चीज़ आती है वो आती है मेटी कम्युनिटी के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ कि मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला कि क्या आप शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर गवर्नमेंट करना चाहे तो मेटी कम्युनिटी को डाल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया 32 लाख की पॉपुलेशन है 2022 के हिसाब से, और 53% ऑफ पूरी मणिपुर की पॉपुलेशन में मेटी कम्युनिटी बिलोंगिंग करती है। अब क्योंकि शेड्यूल का जो है वो 16.6% के आसपास है, जबकि शेड्यूल टाइप्स के अंदर 8.6% रिजर्वेशन मिलता है। तो जब आपको मेटी कम्युनिटी को मणिपुर की हाईकोर्ट ने ये बोला कि आप शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर डाल सकते हैं, तो ऑलरेडी जहाँ पर नौकरियाँ हैं नहीं, है ना, बहुत सारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट होने वाले लेकिन अभी तक हुए नहीं है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उन्हें लगा। अभी सिर्फ हाई कोर्ट का काम नहीं है लॉ मेकिंग का, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को बोला कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये हो ही गए, तो उस चक्कर के अंदर भी ये वायलेंस आपको देखने को मिला। तो दोनों वायलेंस कहीं ना कहीं मिक्सअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। लेकिन इन सारे वायलेंस का जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि जॉब नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा कारण है। और डेफिनेटली जब लोग के पास जॉब नहीं होगी तो लोग वायलेंस में या फिर ऐसी चीज़ें गलत है लीन करते हैं। अगर आपके पास जॉब है तो आप फिर एक संवाद पे ज़्यादा यकीन करना की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ें मिक्सअप होती दिखाई देंगी। फिलहाल कब तक कंट्रोल में आएगा अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है ना। फिलहाल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को वहाँ पे भेज दिया गया है, तो होप कि आर्मी गई तो वहाँ पे मतलब संभाल ही लेगी। बाकी जो मैंने आपको बताया, जैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुकी ट्राइब कहाँ पे, तो मणिपुर की कुकी ट्राइब है। अगर चूड़ाचंदपुर एरिया पूछा जाएगा तो आपको याद रखना मणिपुर के अंदर चूड़ाचंदपुर एरिया है। बाकी सीएम गवर्नर स्टेटहुड डे मैंने आपको बता दिया। एक्ट कौन सा था, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 था, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, तो स्टेट के लैंड बॉर्डर जो था 1927 फॉरेस्ट एक्ट था, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे आपको पता हो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा कॉन्क्रीट लिस्ट है। ये जो तीनों लिस्टेड है ना, इसके अंदर पहले क्या था 1927 के अंदर फॉरेस्ट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, लेकिन 1976 के अंदर फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया और इसे अब कॉन्क्रीट लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब स्टेट का भी ये है, मतलब स्टेट का भी ये सब्जेक्ट है फॉरेस्ट एक्ट, और साथ ही साथ आपका गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तो ये कंक्रीट लिस्ट में डाल दिया गया। अगर आपसे पूछा गया कि यूनियन मिनिस्टर कौन है फॉरेस्ट के, तो आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट के। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और ऐसी जो करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ होंगी यूपीएससी की, वो यहाँ पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।